हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2016 से लेकर के 2025 तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है ये आपका 2016 में आया हुआ है। इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है, solve the quadratic equation x square minus 3 bracket over x plus 3 equals to 0. Give your answer correct to significant figure. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है इसका हमें देखिए इसके हेल्प से पर्टिकुलर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस हो जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमने -3 का ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये देखिए हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखिए मैं सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास मेथड है उसमें फर्स्ट होता है हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है इसका हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू हमें मिलती है उसका हम फैक्टर करके जो भी हमें फैक्टर्स मिलते हैं उनको हम या तो ऐड करके इक्वल टू बी के फॉर्म में राइट करते हैं या सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू बी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। बी हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। दैट इज यहाँ पे देखिए हमारा एक्स का कॉफिशिएंट है -3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 9 है 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 9। अब 9 के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो देखिए हमें टू पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। फर्स्ट तो हो जाएगा हमारा 1 इंटू 9 और सेकेंड हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3। अब ये देखिए ये हमारे टू फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब इनको हम या तो ऐड करके -3 के इक्वल करें या सब्ट्रैक्ट करके -3 के इक्वल करें। बट यहाँ पे जो भी हमें फैक्टर मिल रहे हैं इनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करें -3 के इक्वल हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे। जहां पे भी देखिए हमारे ये रूल्स जो है फेल होते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को डायरेक्ट यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है इससे आप लोग फैमिलियर हैं। ये होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है हमारा 2a, राइट। जहां पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी को हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा जो है फार्मूला यूज होगा। तो पहले तो हमको इसको इसके साथ इक्वेट करना होगा तभी हमें एबीसी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इक्वेटिंग या कंपेयरिंग जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेटिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, ओके। तो यहां से देखिए हम कंपेयर करेंगे तो हमारा a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड c का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा -9। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है अगेन इसको हम राइट करेंगे x इक्वल टू हो जाता है हमारा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है हमारा 2a, राइट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे ही हम राइट करते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा डिलीट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस एंड देखिए b की वैल्यू है हमारी -3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 प्लस माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज -3 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड सी का वैल्यू है देखिए हमारा यहाँ पे -9। तो उसको हम राइट कर लेंगे, ओके ना। चलिए ये देखिए हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा हमारा -9 एंड अपॉन देखिए हो गया हमारा वैल्यू 2a। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए ये डिलीट हो गया। अब हमारा सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा हमारा प्लस।
दैट इज +3, प्लस माइनस हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये देखिए माइनस है और यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस, एंड 9 4 जा हो जाता है हमारा 36, ये वैल्यू हो गई। अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो गई ना। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 45, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। 45 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगी 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए रूट ओवर हमारा 3 इंटू 3 है, तो हमारा रूट से 1 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा √5 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन के फॉर्म में हमारी वैल्यू है, तो एक बार हम +3√5 यूज करेंगे और एक बार -3√5 यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा हमारा 3 + 3√5 अपॉन हो जाएगा 2, एंड सेकेंड वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 - 3√5 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी, 3 तो हमारा कॉमन है, 3 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू मिलेगी 1, एंड प्लस यहाँ पे मिलेगी √5, और √5 की वैल्यू देखिए होती है 2.236, राइट। एंड अपॉन जो हमारा हो गया ये हो गया 2। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 कॉमन, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 1 - 2.236, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारा 3 इंटू 1 ऐड कर लीजिए, तो ये जाएगा 3.236 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी, तो हम माइनस कर लेते हैं -3 इंटू, यहाँ से देखिए 1 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1.236, और यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ओके ना। अब देखिए 2 से ये हमारा जो है डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 1 जा हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे देखिए 1 रिमेन बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, एंड 2 8 जा 16, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2 से अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, एंड 2 8 जा 16, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 3 8 जा हो जाएगा 24, 3 1 जा 3, एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5, राइट। 3 8 जा 16, 16 को हम राइट कर लेंगे 6, सॉरी 3 6 जा 18 नॉट 16, 3 8 जा 3 6 जा 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8, ओके। 3 1 जा 3, एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 4, एंड 3 प्लेस पे डेसिमल 4.854, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 8 जा 24, 3 1 जा 3, एंड 2 हो जाएगा 5, राइट, एंड 3 6 जा हो जाएगा 18, ये वैल्यू हो जाएगी दिस मच, ये हो जाएगा हमारा -1.854, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू जो है 2 प्लेस तक ही हमें प्रोवाइड करना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 4.85, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -1.85, ओके ना। तो यही देखिए हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा x का, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये हमें वैल्यूज मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये भी आपका 2016 में ही आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस √7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स, एंड नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स का हमें टाइप बताना है। तो इसके लिए देखिए हमारा एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है जिसे हम लोग कहते हैं d, और इसका वैल्यू होता है हमारा b² - 4ac, राइट। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं, ओके ना, रियल एंड अनइक्वल होते हैं, राइट। और देखिए जब हमारे d की वैल्यू b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाती है तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड देखिए d की जो हमारी वैल्यू होती है b² - 4ac, अगर ये लेस देन 0 हो जाती है
तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम रूट्स का जो भी नेचर है वो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट के, जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के रिस्पेक्टिव हम नेचर ऑफ रूट को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसको अब यहाँ से हम हटा लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, राइट। कंपेयर करके हम abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 7 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। अब d की वैल्यू हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए b का वैल्यू है रूट 7, ये हो जाएगा हमारा रूट 7 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू a का वैल्यू है 3 एंड c का वैल्यू है 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 एंड 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -17 और ये जो हमारी वैल्यू है ये लेस देन 0 है। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर d इज लेस देन 0। और हमने आपको बताया कि जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो जो हमारे रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे, दैट मीन्स रियल रूट नहीं होंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, ओके ना। या आप कह सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अब जो भी हमारे ऑप्शन है उनके हेल्प से आप आंसर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे रियल रूट्स तो है ही नहीं है, इसमें भी रियल है, रॉन्ग हो गया, इसमें भी रियल रूट्स है, रॉन्ग हो गया। कह रहा है कि मोर देन 2 रियल रूट्स, बिल्कुल नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का हमारा पार्ट हो जाएगा और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखिए अगर हम मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, दैट मीन्स हमारे जो भी फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 12। अब देखिए 12 के जो हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे 1 इंटू 12, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4। अब देखिए यही हमारे फैक्टर्स हैं। अब किसी को भी हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -5 के इक्वल हम वैल्यू करना चाहें तो ये हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे भी हमें देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए हमने जो भी आपके क्वेश्चन है जो 2016 से 2025 तक आपको आए हुए हैं एग्जाम्स में, सबके सब आपके देखिए जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व होंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा इजी होता है तो इसको भी हम उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे बाय इक्वेटिंग विथ क्वाड्रेटिक फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है ये हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -3। अब राइट करते हैं हम यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू -b की वैल्यू है -5 तो यहाँ पे हो जाएगा -5 एंड प्लस माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए रूट ओवर -5 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 4 इंटू c की वैल्यू है -3। ये हो जाएगा हमारा
एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +5, प्लस माइनस हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 25, और यहाँ पे देखिए माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये देखिए हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा हो जाता है हमारा 48, ये वैल्यू हो गई। एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए 8 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 13, राइट, कैरी हो गया 1, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 7, अपॉन हो जाएगा हमारा 8, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा रूट 73 है, अगर आपका इसका जो वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, तो इसका देखिए जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये आपको वैल्यू मिलेगी 8.541। आप सॉल्व कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। हमने सॉल्व करा है इसलिए हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस 8.541 अपॉन हो जाएगा हमारा 8 एंड कॉमा हो जाएगा हमारा 5 माइनस 8.541 अपॉन 8, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 13.541 अपॉन हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी -3.541 अपॉन 8। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, राइट, अब 5 रिमेन बचेगा तो ये हो जाएगा 55, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40 होता है एंड 8 6 जा 48 होता है, तो 6 टाइम डिवीजन जाएगा, राइट, 55 था तो हमारा, तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है वो बचेगी 7, तो ये 74 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 9 जा 72, राइट, 2 रिमेन बचेगा 21 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, राइट, ये वैल्यू होगी। और हम 4th टाइम जो है डिवीजन नहीं लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, राइट, यहाँ पे हो जाएगा 0, 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32, रिमेन बचेगा 3 तो 34 हो गया, अगेन हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32, 21 रिमेन बचेगा, 8 2 जा 16, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारे x के वैल्यू जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे 1.69, और यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी -0.44, राइट ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा इक्वल रूट्स आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है ये इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन है x² प्लस 4kx प्लस है हमारा k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम इक्वेट कर लेंगे फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वेटिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4k एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी k² माइनस k प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। यहाँ पे हो गया हमारा, देखिए सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b² माइनस 4ac की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल टू हो जाएगी 0। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए b का वैल्यू है हमारा 4k
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4k² माइनस हो जाएगा हमारा 4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है हमारी k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16k² माइनस हो जाएगा हमारा 4 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा 4 कॉमन है, हम 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4k² और इस माइनस का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -k² प्लस हो जाएगा हमारा k एंड माइनस हो जाएगा 2 एंड इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और 4k² से k² सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा देखिए इक्वेशन हो गया है। यहाँ पे भी देखिए मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका देखिए हम a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6। अब 6 के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 3 एंड 2 और देखिए 3 से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3k² प्लस 3k माइनस 2k एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट ना। अब यहाँ से देखिए 3k कॉमन है हमारा, 3k कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी k+1। यहाँ से हमारा -2 कॉमन है, -2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी ब्रैकेट ओवर k+1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए बोथ टर्म में हमारा यहाँ पे k+1 कॉमन है तो हम k+1 कॉमन कर लेंगे राइट। तो यहाँ से देखिए k+1 कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 टर्म्स है एंड सॉरी यहाँ पे हम 2 टर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर ये 2 नंबर्स हैं एंड बोथ का प्रोडक्ट वैल्यू हमारा 0 है। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा ये जो फर्स्ट नंबर है ये इक्वल टू 0 है या सेकेंड नंबर हमारा इक्वल टू 0 है या बोथ इक्वल टू 0 है। तो अब इनको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन k+1 इक्वल्स टू 0 और 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी k इक्वल्स टू -1 और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हमारी k की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो हमने देखिए k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर k इक्वल्स टू -1 और 2/3। यही देखिए हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी राइट। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो क्वेश्चन है ये आपका भी 2018 में ही आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है सॉल्व x² प्लस 7x इक्वल्स टू 7 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका भी देखिए मैं 2 डेसिमल तक ही वैल्यू प्रोवाइड करना है। सॉल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन हो जाएगा हमारा x² प्लस 7x इक्वल्स टू 7 और इसे हम राइट कर सकते हैं x² प्लस 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका भी देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ से देखिए राइट करेंगे इक्वेटिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। यहाँ से देखिए a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -7 राइट ना। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, b का वैल्यू है +7 तो हो जाएगा हमारा -7 प्लस माइनस रूट ओवर देखिए b का वैल्यू है 7 तो हो जाएगा 7² माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है हमारा -7 राइट अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49
एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 4 7 जा हो जाएगा हमारा 28, ये वैल्यू हो गई एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप। x इक्वल हो जाएगा हमारा -7 प्लस माइनस रूट ओवर 9 प्लस 8, देखिए हो जाएगा हमारा 17, 2 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 6 एंड 1 कैरी हो जाएगा 7, राइट, अपॉन हो जाएगा 2। अब इसका देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। चलिए तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा -7 प्लस माइनस रूट ओवर 77 अपॉन हो गया 2। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका स्क्वायर रूट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 टाइम डिवीजन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, राइट, और यहाँ पे हो जाता है हमारा 8, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 16, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट। और यहाँ पे देखिए हम 0 0 जो है पेयर्स में लाते हैं वैल्यू, जब हम स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अप्लाई हो जाएगा हमारा डेसिमल, और यहाँ पे हमारे 2 जीरोस आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये 8 टाइम्स आ जाएगा, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम श्योर नहीं है कि 8 टाइम ही जाएगा, कोई नहीं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64 एंड 8 6 जा हो जाएगा हमारा 48, 48 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये 54 हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो 13, ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो गई तो ये 8 टाइम डिवीजन नहीं जाएगा, दैट मीन्स 7 टाइम डिवीजन जाएगा, राइट। तो अब देखिए हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो 46 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और इसमें हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे ये 7 टाइम डिवीजन हमारा गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी ये वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे 9 हो गया, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3, और ये 2 है, 2 से 1 गया 1 और ये कैंसिल। अगेन हमारे यहाँ पे देखिए 0 0 आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 7 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू है अगेन ये शायद 7 टाइम ही जाएगा, चेक कर लेते हैं। देखिए 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड कर लेंगे 32, 7 7 जा 49, 49 में हम 3 ऐड कर लेंगे 52, 7 1 जा 7, 7 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, राइट ना। तो यही 7 टाइम ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगा 9 2 2 2 1, ये वैल्यू होगी हमारी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 1, 9 से 2 जाएगा 7, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 8 और ये हो गया हमारा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। ये वैल्यू होगी, ये हो जाएगा 4 5 7 1, राइट। अगेन हमारे यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे दिस मच ये वैल्यू हो गई हमारी। तो हम यही कर लेते हैं, पॉइंट हम 7 7 ही राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -7 प्लस इसका वैल्यू हमारा आ गया 8.77 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी -7 माइनस 8.77 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 प्लेस तक ही हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है ना, तो ठीक है चलेगा इतना। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा 1.77 अपॉन 2 और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -15.77 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और अगेन जाएगा 0.5, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। यहाँ से देखिए जो हमारी x की वैल्यू है ये हो जाएगी 0.86 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -7.86, ओके ना। तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x का इस क्वेश्चन के लिए। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके 2019 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट हो गया और हमारा इक्वेशन गिवन है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको भी देखिए हम इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेटिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट यहां से देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -8। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यहां से हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, तो यहां से देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट ओवर b की वैल्यू है -4, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -4 होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा हमारा 4, a का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड c का वैल्यू है -8। राइट, अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। राइट, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32 अपॉन हो जाएगा 2। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर हमारे देखिए वैल्यू ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। राइट, और ये हो जाएगा हमारा 4। राइट, अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस ये 48 है हमारा। राइट, तो देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 4√3। ओके ना, अपॉन हो जाएगा हमारा 2, बिकॉज देखिए 48 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 2 2 के हमारे पेयर फॉर्म हो गए, तो 2 इंटू 2 4 हमारा रूट के बाहर हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x इक्वल टू 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4√3 एंड अपॉन हो जाएगा 2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4√3 अपॉन 2। ये वैल्यू हो जाएगी। सेपरेट कर लिया हमने प्लस एंड माइनस के वैल्यूज को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4 हमारा कॉमन है, 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3 एंड √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732 अपॉन देखिए हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 हमारा कॉमन। राइट, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1.732 एंड अपॉन हो जाएगा 2। ये वैल्यू होगी देखिए यहाँ से 2 से 2 टाइम हमारा 4 डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2.732, और यहाँ पे देखिए 2 से ये डिवाइड होगा 2 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -0.732। ये वैल्यू होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी 5। ये हो जाएगा हमारा दिस मच वैल्यू, और यहाँ पे देखिए माइनस में वैल्यू मिलेगी। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.464, और ये हमारा वैल्यू माइनस में होगी, दैट इज -1.464। ठीक है ना, तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, और ये 3 डेसिमल प्लेस तक ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नोट कर लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है इफ x इक्वल्स टू √2a + 1 प्लस √2a - 1 होल अपॉन √2a + 1 माइनस √2a - 1 then prove that x² - 4ax + 1 = 0. Give your answer correct to 3 significant figures. तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है, फर्स्टली हम उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2a + 1 प्लस रूट ओवर 2a - 1 होल अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2a + 1 माइनस रूट ओवर 2a - 1। ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है, या तो हम इसको बोथ साइड होल स्क्वायर करके सॉल्व करें, या जो हमारा राइट साइड में वैल्यू गिवन है
इसको हम देखिए रेशनलाइज कर लें, तो रेशनलाइज करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इस साइड का जो वैल्यू गिवन है इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ RHS। ओके ना, जो राइट साइड की जो हमारी वैल्यू है इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू रूट ओवर 2a प्लस 1 प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2a माइनस 1 अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 2a प्लस 1 माइनस रूट ओवर 2a माइनस 1। तो इसको देखिए जब हम रेशनलाइज करेंगे तो जो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2a माइनस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2a माइनस 1, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू न्यूमरेटर का देखिए जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हमारा देखिए सेम वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा रूट 2a प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट प्लस होल स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 2a प्लस 1 प्लस रूट 2a माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस लाइक हमारी जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी होल स्क्वायर। और अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हमारा a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी रूट ओवर 2a प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे रूट ओवर 2a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू, ये देखिए हमारी वैल्यू होल स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारे 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2a भी होता है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर 2a प्लस 1 इंटू हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2a माइनस 1, राइट। और डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू है रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2a माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a प्लस 2 रूट ओवर 2a प्लस 1 इंटू रूट ओवर हो जाएगा हमारा 2a माइनस 1 एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 1, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2a एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से देखिए 2a से 2a हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर से देखिए 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 2a एंड प्लस रूट ओवर हो जाएगा हमारा 2a प्लस 1 इंटू रूट ओवर 2a माइनस 1 एंड अपॉन देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो हमारी वैल्यू बचती है उसको हम राइट करेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2a प्लस रूट ओवर 2a प्लस 1 इंटू रूट ओवर 2a माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा राइट साइड में 2a वैल्यू है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2a इक्वल्स टू रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस 1 इंटू हो जाएगा अब हमारा 2a माइनस 1, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो राइट करते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट 2a प्लस 1 इंटू रूट ओवर 2a माइनस 1, राइट, दिस मच वैल्यू हो जाएगी और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे रूट जो है रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड माइनस देखिए हो जाएगा हमारा 4ax, यहाँ पे 2a भी होगा
तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा 4a और ये x, ये वैल्यू होगी। और यहाँ से देखिए रूट हमारा रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2a प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a माइनस 1, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब यहाँ से डिलीट हो गया, इसको राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 4ax इक्वल, ये देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब ये देखिए 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4ax और इस साइड वैल्यू हमारी माइनस 1 है, इस साइड आएगी तो हो जाएगी प्लस 1 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब इसका देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है डेसिमल के 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो अब ये देखिए हमारा इक्वेशन हो गया, अब इसका हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें हम इस स्मॉल ए के फॉर्म में उसको नहीं राइट करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल ए के फॉर्म में राइट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, हम इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपिटल ए का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 एंड कैपिटल बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 4a एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है अब उसको हम कैपिटल ए बी सी के फॉर्म में राइट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा हमारा 2a, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू है हमारा माइनस 4a, ये माइनस 4a हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड सी का भी वैल्यू है हमारा 1। ओके, ये वैल्यू हो गई। चलिए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 16a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 4, ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4a प्लस माइनस रूट ओवर, ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ से हम 4 कॉमन कर सकते थे, ठीक है ना, 4 कॉमन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 एंड रूट ओवर हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस 1, राइट एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे हम क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे तो हमारा जो है स्मॉल a आ ही रहा है इसमें, ठीक है। चलिए चेक करते हैं वैल्यू जो भी मिलेगी। यहाँ पे 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस माइनस रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a स्क्वायर माइनस 1, राइट एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x इक्वल टू हमारी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी हमारी 2a प्लस माइनस रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1, ये हमारी वैल्यू मिलेगी। अब a का तो हमें वैल्यू पता नहीं है, जिसके हेल्प से हम इसके देखिए डेसिमल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू फाइंड आउट कर पाए तो हमारे हिसाब से जो इसकी वैल्यू आएगी, ओके, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a माइनस रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमारा वैल्यू होना चाहिए इसका, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे a हमारा जो है एनी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x का, राइट ना, यही आप मेंशन करिएगा। और ये जो हमारा रिजल्ट था ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका भी देखिए मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हम लोग। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं।
यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर लेते हैं हम लोग इसको, इक्वेटिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा हमारा 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, b का वैल्यू है -7 तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा -7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है हमारी 3, ये वैल्यू हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। राइट, सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए -7 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 49 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 37 एंड अपॉन हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 प्लस माइनस रूट 37 की वैल्यू देखी होती है हमारी 6.082। राइट, सॉल्व कीजिएगा आपको यही वैल्यू मिलेगी, अपॉन हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 6.082 अपॉन हो जाएगा 2 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 माइनस 6.082 अपॉन 2, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, यहाँ से देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13.082 अपॉन हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए 10 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 8, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 9 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 9 और 6 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हमारा 0.918 अपॉन 2। डिवाइड कर लेते हैं इसको तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, ये वैल्यू होगी और ये हो जाएगा हमारा 0.24 जा 8, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो हमें देखिए 2 प्लेस तक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा हमारा 6.54 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.46। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज 3166। द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब देखिए हमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है 1 यहाँ पे हमें रूट तो दिया ही है, ठीक है ना। अब हमें 4 सिग्निफिकेंट तक वैल्यू ही करेंगे, द रूट ऑफ द करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो हमारा तो ये वैल्यू है ही, तो हमारा यही आंसर हो जाना चाहिए। 4 प्लेस तक ही वैल्यू हमसे पूछी जा रही है ना। और भी देखिए कोई भी हमारा ऑप्शन है तो इसमें हमारा जो है 4 प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में वैल्यू गिवन ही नहीं है, ये 3 प्लेसेस तक ही हमारा गिवन है, ठीक है। अगर देखिए ये कहा जाता कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप वैल्यू बताइए इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता वो बी हो जाता, ठीक है ना। अगर 3 प्लेसेस तक कहते तो आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर होता। बट जो हमें देखिए कह रहे हैं कि 1 रूट ये है ही और 4 प्लेस तक आपको जो है रूट का जो भी हमारा वैल्यू है फाइंड आउट करना है, तो यही हमारा वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 3 प्लेस कहते तो ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and 3 एज इट्स रूट। तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, जिनको भी हमारे ये x के वैल्यूज 2 and 3 जो है सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 5 हो जाएगा 10 एंड प्लस हो जाएगा 6, तो वैल्यू हो गई 0। तो 2 तो सेटिस्फाई कर गए। 3 पुट करते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
माइनस हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड प्लस हो जाएगा 6, यहाँ से वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपके देखिए ऑल जो 3 इक्वेशन है उसमें आप पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई नहीं होंगे। पुट करके चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 10 प्लस 6 वैल्यू हो गई 20, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इसको चेक करते हैं, इसमें देखिए हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6, तो वैल्यू आ गई हमारी -12, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। इसमें 2 पुट करके चेक कीजिए, ये हो गया 4 प्लस 10 माइनस 6, सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा +8, नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है ना। यही हमारा इक्वेशन है जिसके रूट 2 एंड 3 है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व फॉर x द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा x² प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर लेते हैं इसको, इक्वेटिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। यहाँ से देखिए इसके हेल्प से हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -8। सॉल्व करते हैं इसको भी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू है 4, तो हो जाएगा हमारा -4 प्लस माइनस हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है हमारा -8, राइट। ये वैल्यू हो गया एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4 प्लस माइनस रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये देखिए प्लस हो जाएगा हमारा 32 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको देखिए ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 48 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 प्लस माइनस, ये देखिए जो हमारा 48 है इसको हम राइट कर सकते हैं 4√3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब x इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा -4 प्लस 4√3 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 माइनस 4√3 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 और यहाँ से देखिए +√3 मिलेगी तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.732। पुट कर लेंगे एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी -4 कॉमन है, -4 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + √3, तो हो जाएगा हमारा 1 + 1.732 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए 2 से 4 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.732 और यहाँ पे देखिए 2 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2.732, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा हमारा 1.464 और यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कॉमा करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 दैट इज 4, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस, तो -5.464 हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए जो हमारा आंसर मिलेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन p इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा 3 जो है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x के प्लेस पे अगर हम 3 पुट कर ले तो इसकी वैल्यू जो होगी इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इसको हम राइट करते हैं, सिंस 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x square minus px plus 3 equals to 0, therefore it will satisfy the equation, right? तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा therefore 3 square minus p into 3 plus 3 equals to 0, तो यहां से हो जाएगा हमारा 9 minus 3p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3p इक्वल्स टू 0, या 3p इक्वल हो जाएगा हमारा 12, तो 3 से हमारा 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा 12, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, ठीक है? तो इसका देखिए जो भी 4 हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x and give your answer correct to 3 decimal significant figure 2x square minus 10x plus 5 equals to 0, use mathematical tables if necessary। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे भी देखिए हमको सेम ही टाइप या सेम ही मेथड से सॉल्व करना होगा। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको इक्वेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेटिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, राइट? तो यहां से देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे सॉल्व करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने यहाँ पे देखिए ईच क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूले को जरूर राइट करा है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आपको जो फार्मूला है वो लर्न हो जाए, ठीक है? और इसी पे देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है आप कर लीजिएगा, बिकॉज देखिए हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे सबके सब इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है ना? चलिए राइट करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू है हमारा माइनस 10, हो जाएगा हमारा माइनस 10 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 10 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4, a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है हमारा 5, दिस मच अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, राइट? अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 100 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 40, तो माइनस 40 हो जाएगा ये हमारा। चलिए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 4, तो x की वैल्यू हो जाती है दिस मच 10 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 60 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रूट 60 वैल्यू है, ठीक है ना, इसका हमें स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 60, पेयर्स हम ले लेते हैं 0 0 का, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 7 टाइम डिवीजन जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 49, राइट? तो यहाँ से वैल्यू देखिए रिमेन बचेगी 11 और ये हो जाएगा हमारा 14। अब ये 0 0 हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये अगेन हमारे 7 टाइम ही वैल्यू जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 7 7 जा हो जाएगा 49, 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28, 28 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 32, राइट? एंड 7 1 जा 7 और 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10, दैट इज 1029, राइट? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए 10 से 9 जाएगा 1, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 7 एंड ये हो चुका हमारा 10, ठीक है? तो ये 0 हो जाएगा, या हम ये कहें कि 71 हमारा रिमेन बचेगा,
ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। अगेन हमारे यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे। ओके, ये देखिए हो जाएगा 7 + 7 14, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 1, राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू है 5 टाइम जाना चाहिए, ओके ना, 5 टाइम नहीं 4 ही टाइम जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं जो भी होगा। अभी हम 5 टाइम चेक करते हैं ना, 5 टाइम चेक कर लेते हैं 5 टाइम डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 5 जा 25, 25 में 2 ऐड कर लेंगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 एंड 2 7, दैट मीन्स ग्रेटर वैल्यू हो गई। ये 4 टाइम ही डिवीजन जाएगा हमारा, ओके ना, ये हो गया हमारा 4 टाइम। चलिए यहाँ पे 4 राइट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 कैरी 17, 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड कर लेंगे 21 एंड 4 1 जा 4 एंड 2 6, दिस मच वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 और यहाँ पे देखिए 10 हो गया, तो 10 से 1 9, दिस मच वैल्यू हमारी रिमेन बचती है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हमारा है ये 7.74 हो जाएगा, हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 ± 7.74 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से देखिए x की हमारी वैल्यू हो जाती है 10 + 7.74 अपॉन 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 - 7.74 अपॉन 4, राइट। तो यहाँ से देखिए x का हमारा वैल्यू हो जाएगा 17.74 अपॉन 4 और यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहाँ पे 9 हो गया तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.26 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 4 जा 16, अगेन आएगा 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 और इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 5 जा 20, ओके 26 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 जा 24 और अगेन हमारा जो है डिवीजन जाएगा 5 टाइम, ठीक है ना, ये से वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4.43, 0.57 हम राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका जो है MCQ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये आपका 2024 में आया हुआ है। इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - qx + r = 0 आर रियल एंड इक्वल इफ। अब इसकी देखिए वैल्यू जो है कह रहे हैं कि कब हमारा जो है इनके रूट्स की वैल्यू जो है रियल एंड इक्वल आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रियल एंड इक्वल के लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इसकी जो वैल्यू हमारी है इक्वल टू होना चाहिए 0 के, ओके ना। यही हमारा देखिए डी का वैल्यू होता है। जब ऐसा होता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और पुट करते हैं इसमें। तो देखिए जो हमारा ए का वैल्यू है वो तो है हमारा पी, ठीक है, ए का वैल्यू है हमारा वो पी है, बी का वैल्यू हमारा है -q एंड सी का वैल्यू है हमारा आर। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर यहाँ पे होना चाहिए हमारा b² = 4ac। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -q² = हो जाएगा हमारा 4, a का वैल्यू है p एंड c का वैल्यू है r। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी q² = 4pr। अब ये भी देखिए जो भी हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 4 = 0, गिव योर आंसर करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ था। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2x² - 5x - 4 = 0। इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग विथ ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू हो जाएगी 2,
बी की वैल्यू हो जाएगी -5 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। राइट, ये हो गया। चलिए राइट करते हैं हम इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करते हैं। देखिए माइनस बी होता है तो ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज -5 स्क्वायर माइनस होता है हमारा 4ac हो जाएगा। देखिए 4a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है हमारा -4, ये वैल्यू हो गया एंड अपॉन होता है हमारा 2a, 2 इंटू 2 हो जाएगा, a का वैल्यू है 2। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा हो जाएगा 32, ये वैल्यू हो जाएगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 और ये हो जाएगा 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 4। 57 हो गया। अब देखिए 57 का हमें अगेन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे इसको राइट करते हैं। ओके ना, ये ऐसा हो जाता है हमारा। ये देखिए जो हमारी इसमें डिवीजन हो जाएगा वो 7 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49। राइट, तो यहाँ से देखिए 17 से हमारा 9 सबट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 8। राइट, 0 0 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 14। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो है 5 टाइम डिवीजन जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22 एंड 5 1 जा 5 एंड 2 हो जाएगा 7, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 75। ओके ना, और ये हो जाएगा 0 5 और ये 1 और यहाँ पे हो गया डेसिमल 5। ठीक है, अब अगेन हमारे देखिए यहाँ पे 2 0 जा जाएंगे, ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ये 4 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा। ओके ना, ये 4 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये 7.54 इसकी वैल्यू मिलेगी हमें। चलिए राइट करते हैं इसको हम। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 7.54 अपॉन हो जाएगा हमारा 4। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 7.54 अपॉन 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 माइनस 7.54 अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको हमें आंसर मिल जाएगा। x इक्वल्स टू ये देखिए हो जाएगा हमारा 12.54 अपॉन 4 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा -2.54 अपॉन 4, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, ये आएगी वैल्यू। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, ये वैल्यू होगी। अब हमें देखिए क्या करना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगी हमारी वैल्यू। राइट, तो यहाँ से देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का और ये आपका 2025 में आया हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखिए डी की वैल्यू होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी इक्वल्स टू बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा √7, तो हो जाएगा देखिए √7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 एंड सी का वैल्यू है 2। तो यहाँ से देखिए हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगी वैल्यू हमारी 24। यहाँ से डी की वैल्यू आती है हमारी -17 और -17 जो हमारा है देखिए ये लेस देन 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर डी इज लेस देन 0 और जब डी हमारा लेस देन 0 हो जाता है तो इसका आंसर आता है हमारा नो रियल रूट। ठीक है, तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके 2016 से ऑनवर्ड
2025 तक हमने ऑल क्वेश्चंस को कर लिया सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। अगर हमारे क्लासेस जो है आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना तक हो सकता है आप कमेंट कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। थैंक यू।